हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार पुनः मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष प्रकृति के खजाने से एक और औषधि लेकर, जो लगभग सभी बाज़ारों में मिलता है। सर्दियों के मौसम में दोस्तों यह फलता फूलता है और इसका साग सब बाज़ारों में मिलता है। दोस्तों, आप इसे हो सकता है कि आपने इसका प्रयोग किया हो, उपयोग किया हो, खाया हो, या आपने इसे ना पहचानते हो तो आप इसे पहचान लीजिए। दोस्तों, इसका नाम है बथुआ। हिंदी में इसे बथुआ कहते हैं और अंग्रेजी में इसे व्हाइट गूज फूड कहते हैं। दोस्तों, यह खाने में तो जितना स्वादिष्ट है ही, साथ में इसके आयुर्वेदिक लाभ बहुत अधिक हैं। अगर आप ठंडियों के मौसम में बथुआ खाते हैं तो आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि बथुआ का उपयोग दवा के रूप में कैसे करना चाहिए और इसके क्या क्या औषधीय लाभ हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा, बथुआ हर सब्जी मार्केट में आसानी से मिल जाता है और देश भर में लोग बथुआ का सेवन करते हैं। आप भी जरूर बथुआ को खाते होंगे, लेकिन आपको केवल यह पता होगा कि बथुआ को साग के रूप में खाया जाता है। अधिकांश लोगों को बथुआ के औषधि गुणों के बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं है। क्या आपको पता है कि बथुआ एक औषधि भी है और बथुआ खाने के फायदे कई रोगों में मिलते हैं। तो दोस्तों, बथुआ खाने के क्या फ़ायदे हैं, बथुआ के बेनिफिट्स क्या हैं, व्हाइट गोज फूड के बेनिफिट्स क्या हैं। आयुर्वेद के अनुसार बथुआ एक बहुत ही फायदेमंद औषधि भी है। आप बथुआ के इस्तेमाल से कई रोगों का उपचार कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि हरे रंग का यह पौधा आपके कितने काम आ सकता है और आप बथुआ के प्रयोग से किस किस रोग में लाभ पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जान लीजिए कि बथुआ क्या है। व्हाट इज़ बथुआ। बथुआ एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक साग है। इस पौधे के पत्ते शीताद्रोधी अर्थात एंटी स्क्रोब्यूटिक तथा पूयरोधी अर्थात एंटी डायरेटिक होते हैं। बथुए में अनेक प्रकार के लवण एवं क्षार पाए जाते हैं, जिससे यह पेट रोग के लिए फायदेमंद होता है। साथ ही अनेक बीमारियों में भी काम में लाया जाता है। दोस्तों, बथुआ के अनेक भाषाओं में अलग अलग नाम हैं। यह जो है भारत में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे बथुआ, बथुया, चिल्ली साग, बथुआ साग कहते हैं और इंग्लिश में दोस्तों इसे आल गुड, बेकान बीट, फर्स्ट बाइट, वाइल्ड स्पिनच, वाइल्ड गुज फूड, लैम्स क्वार्टर आदि नामों से यह जाना जाता है। और विभिन्न भाषाओं में दोस्तों इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, तो मैं उन सभी नामों का यहाँ जिक्र करने वाला नहीं हूँ। आपको मैं इसके फ़ायदे के बारे में बताता हूँ। अब तक आपने जाना कि बथुआ के कितने नाम हैं और बथुआ का उपयोग औषधि लाभ के लिए कैसे करें। सबसे पहले तो जान लीजिए कि बथुआ का उपयोग कर रक्त, पित्त, नाक, कान से खून बहना की समस्या में लाभदायक होता है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को नाक से खून, नकसीर फूटता है, नाक से खून बहने लगता है, किसी को कान से खून बहने लगता है, तो यह उसके लिए एक कारगर औषधि है। नाक, कान आदि अंगों से खून बहने की स्थिति में बथुआ के बीजों को 1 से 2 ग्राम का चूर्ण बना लें। इसे शहद के साथ सेवन करें। इससे रक्त पित्त में लाभ होता है। दोस्तों, यह फल इस पौधे में फल बहुत जल्दी लगते हैं और भारी मात्रा में इसके फल होते हैं। काले काले रंग के इसके फल निकलते हैं। दांतों के दर्द में बथुआ बहुत लाभदायक है। दांत में दर्द हो रहा हो तो बथुआ के बीज का चूर्ण बनाकर दांतों पर रगड़ें। इससे दांत का दर्द तो ठीक होता ही है, साथ ही मसूड़ों की सूजन भी कम हो जाती है। बथुआ के पत्तों को उबालकर पीस लें। इसे सूजन वाले अंग पर लगाने से सूजन कम हो जाती है। दोस्तों, ये एक ऐसी औषधि है जिसका आपको कोई पैसा खर्च नहीं होना है, फ्री में मिलता है। आप खेतों में, खलिहानों में हर जगह पर यह पाया जाता है। आजकल तो आलू के खेत में और किसानों के खेतों में अपने आप ये उगाता है। एक बार उग गया तो ये जाता नहीं है। अब खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। आप इसे दाल के साथ, जैसे पालक डालते हैं वैसे बथुआ का साग बना सकते हैं। दाल, बथुआ की दाल बना सकते हैं, उड़द की दाल के साथ डाल के खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों, बथुआ के सेवन से खांसी का इलाज भी होता है। बथुआ के पत्ते को सब्जी बनाकर सेवन करें, इससे खांसी में आराम मिलता है। पेट में कीड़े होने पर बथुआ का सेवन फायदेमंद होता है। पेट में कीड़े हो जाने पर बथुआ का उपयोग लाभ पहुंचाता है। बथुआ का रस 5 मिलीलीटर में नमक मिलाकर पिएं। इससे पेट के कीड़े खत्म होते हैं। बथुआ के पत्ते में कैरिडोल होता है, जिसका प्रयोग आंतों के कीड़े एवं केंचुए को खत्म करने के लिए किया जाता है। अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं
या केंचुए हैं तो आप बथुआ के रस को 5 मिलीलीटर उसे पिला दीजिए, कीड़े मर जाएंगे और जो है बाहर आ जाएंगे। कब्ज की समस्या में फायदेमंद है बथुआ। कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए बथुआ के पत्तों की सब्जी बनाकर खाएं। इससे कब्ज के साथ साथ बवासीर, तिल्ली विकार और लीवर के विकारों में भी लाभ मिलता है। दोस्तों, बथुआ के सेवन से मूत्र रोग में भी लाभ है। मूत्र रोग को ठीक करने के लिए बथुआ के पत्ते का रस 5 मिलीलीटर निकाल लें। इसमें मिश्री मिलाकर पिलाने से मूत्र विकार खत्म होते हैं। बथुआ के औषधि गुण से ल्यूकोरिया रोग में फ़ायदा। बहुत सारी महिलाओं को ल्यूकोरिया रोग हो जाता है, सफ़ेद पानी या जो है बथुआ का इस्तेमाल ल्यूकोरिया में भी लाभ पहुंचाता है। ल्यूकोरिया से पीड़ित लोग 1 से 2 ग्राम बथुआ की जड़ को जल या दूध में पकाएं। इसे 3 दिन तक पिएं। इससे ल्यूकोरिया में लाभ होता है। दस्त अगर हो रही है तो दस्त में भी बथुआ फायदेमंद है। दस्त को ठीक करने के लिए बथुआ का सेवन करना फायदा होता है। अनार के रस, दही तथा तेल से युक्त बथुआ की सब्जी का सेवन करें। इससे दस्त में फायदा होगा। और बथुआ के औषधि गुण से पेचिश का इलाज होता है। पेचिश में लाभ लेने के लिए बथुआ के पत्तों की सब्जी बना लें, इसमें घी मिला लें। इसका सेवन करने से पेचिश में लाभ होता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर खूनी बवासीर किसी को है तो बथुआ खाने से खूनी बवासीर में भी लाभ होता है। बथुआ का सेवन खूनी बवासीर में भी लाभ पहुंचाता है। बथुआ के पत्ते के रस को बकरी के दूध के साथ सेवन करें। इससे खूनी बवासीर में लाभ मिलेगा। मोच आने पर बथुआ का उपयोग कर सकते हैं। मोच आने पर बथुआ के पत्तों को पीसकर लगाएं। इससे मोच के कारण होने वाला दर्द आराम हो जाएगा। और अगर आपको जोड़ों का दर्द है, गठिया है, तो जोड़ों में होने वाले दर्द के कारण लोगों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। शरीर के जिस अंग में तकलीफ हो रही हो उस अंग की गतिशीलता में कमी आ जाती है। आप जोड़ों के दर्द में बथुआ का सेवन करें। इससे जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। बथुआ के पत्ते एवं तना का काढ़ा बनाकर जोड़ों पर लगाएं। इससे जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं। आग से जलने पर बथुआ का उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई आग से जल गया है तो आग से कोई अंग जल गया है तो बथुआ के पत्ते के रस को जले हुए स्थान पर लगाएं। इससे लाभ होता है। साइनस अगर है तो साइनस में भी बथुआ बहुत ही फायदेमंद है। साइनस में बथुआ के पत्ते और तंबाकू के फूलों को पीसकर घी में मिलाकर लगाएं। इससे साइनस में फायदा होता है। दोस्तों, बथुआ के सेवन से रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती मिलती है। बथुआ एक ऐसी औषधि है जो आपके इम्यून पावर को बढ़ा देता है। रोग प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर हो जाने पर लोगों को अनेक बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए रोग प्रतिरक्षा शक्ति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों की रोग प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर हो वे बथुआ के साग सब्जी में सेंधा नमक मिलाकर छाछ के साथ, मट्ठे के साथ सेवन करें। इससे रोग से लड़ने की शक्ति अर्थात रोग प्रतिरक्षा शक्ति मजबूत होती है। दोस्तों, बथुआ का उपयोगी भाग कौन कौन सा है ये भी आप जान लीजिए। बथुआ का इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है। बथुआ के बीज, बथुआ के पत्ते, बथुआ के पौधे के तने, बथुआ की जड़। और बथुआ का इस्तेमाल कैसे करें? लोग बथुआ की सब्जी बनाकर खाते हैं, लेकिन इसका औषधि इस्तेमाल भी बहुत फायदेमंद है। बेहतर परिणाम के लिए आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से बथुआ के उपयोग की पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, बथुआ कहाँ उगाया जाता है ये भी जान लीजिए। चूँकि बथुआ एक सब्जी है इसलिए आसानी से हर सब्जी मार्केट में मिल जाती है। बथुआ की खेती पूरे भारत में की जाती है और यह बिना खेती किए ही बथुआ एक ऐसी चीज़ है अगर इसका बीज किसी खेत में पड़ गया, एक बार ये जम गया तो ये हर साल उगता रहता है। और बहुतायत मात्रा में जो है गेहूं की खेती में, आलू की खेती में, सरसों की खेती में हर जगह पर बथुआ पाया जाता है। तो दोस्तों, फ्री में मिलने वाली यह औषधि अगर आपने प्रयोग ना किया हो तो एक बार जरूर आजमा लें। साग सब्जी तो आपको इसकी स्वादिष्ट लगती ही है, दाल में पकाकर खा सकते हैं। और साथ ही जो है अगर आपको इसके औषधि लाभ मिल रहे हैं, इतनी ढेर सारी बीमारियों में अगर ये फायदेमंद है तो आप क्यों ना बथुआ का प्रयोग करें। इसे बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला सभी इस सब्जी को पसंद करते हैं और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। साथ ही जो दोस्तों ये खून भी बढ़ाता है, ये भी जान लीजिए। अगर आप एनीमिया से पीड़ित हैं, आपके शरीर के अंदर रक्त अल्पता है, तो आप बथुआ का सेवन करें और इससे आपका खून भी बढ़ेगा। हम लोग तो बचपन से बथुआ का प्रयोग करते आ रहे हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो दोस्तों, अगर अब आपको कहीं भी बथुआ मिल जाए तो आप उसे घर लाइए और उसकी सब्जी आप जरूर बनाकर खाइए और इसके औषधि गुणों से आप लाभ लीजिए। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आपका समाज स्वस्थ रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं आपके लिए कुछ और आयुर्वेदिक औषधियों की सर्च करते हैं, ढूंढते हैं और लाकर आपको बताते हैं।
तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।